घन और घनाभ के हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको सूत्र याद करना जरूरी पड़ेगा, समझ गए ना। सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपकी किताब में है, याद कर लीजिएगा। ठीक, यदि हम घन के बात करते हैं तो घन जो होता है छक्का होता है। ठीक, घन और घनाभ होता है ईंट, चाहे आप मान लीजिए कोई भी संदूक, बक्सा, ये सब आ जाएगा घनाभ में, समझ गए ना। और ये सब के बारे में तो हम बतैले हैं बेसिक क्लास में। बेसिक क्लास में हम बतैले हैं कि क्या घन होता है, उसमें कितना क्या होता है, ये सब बतैले हैं। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, ये सब हम बतैले हैं। तो चलिए आज हम डायरेक्ट जो है सूत्र बोल रहे हैं, एक्सरसाइज जो है शुरू कर देते हैं। तो चलिए, आपका अध्याय यानी चैप्टर हो गया 14। ठीक है, चैप्टर कितना आपका है चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर का नाम है घनाभ और घन। ठीक है, प्रश्नावली आपका हो जाएगा कितना, 14 ना। तो चलिए देखते हैं। सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा, फायदा करेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी घनाभ की लंबाई, किसी घनाभ की लंबाई। ठीक है, तो किसी घनाभ की लंबाई आपका दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन में नहीं है, ये तो दूसरा में है। पहला में दिया है कि एक घन में कितने सतह होते हैं, मतलब पृष्ठ। एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो 6 गो होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। चलिए पहला के ए में है, पहला के बी में है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो किनारों की कुल संख्या 12 होता है। ये सब बतैले है ना। चलिए अजय, यदि आपका मान के चलिए शीर्ष पूछ दिया तो बताइए घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 है ना। बिंदु समझ गए, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे होता है ना। चलिए तो ये तो हो गया, ये तो पूछवे नहीं किया तो बातें अलग है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 में। तो ये तो आपका ए के आंसर हो जाएगा, बोलिए कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, और बी बताइए, बी में कितना हो जाएगा, आंसर आपका 12 हो जाएगा। अंक में लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए किसी घनाभ की लंबाई, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के ए की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में है कि किसी घनाभ की लंबाई, सोल्व करेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई आपका दिया गया है, घनाभ की लंबाई आपका है, कहाँ गया, हाँ 2L। ठीक है, तथा चौड़ाई आपका दिया गया है ओनली बी है ना। चलिए, तथा बताइए ऊंचाई कितना आपका है, h है। ठीक है, तो आयतन एवं आयतन क्या है, भी है, एवं है ना, आयतन, आयतन क्या है, भी है। तो इसलिए भी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, है ना, पहला यहाँ दे दीजिए। इसलिए भी बराबर सूत्र आपका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है घनाभ के आयतन बराबर। तो चलिए यानी कि भी बराबर फाइनल यहाँ पर लिखते हैं एल से लंबाई, लंबाई में कितना दिया हुआ है 2L, 2L गुने चौड़ाई कितना है बी,
ऊंचाई कितना है h, इसलिए v बराबर 2LBH आंसर। ठीक है, हो गया ना। आगे देखते हैं। फिर इसका बोल रहा है कि भैया ऊंचाई क्या होगा, तो चलिए ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। इसलिए दूसरा में चलते हैं। ऊंचाई बराबर, तो इसी से निकाल दीजिए, इसी से आपको क्या करना है, ऊंचाई निकाल देना है। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताइए। तो 2LBH, ये पट्टी गुना में है ना, 2LBH इस पट्टी इस साइड में जो है गुना में है, बताइए उस साइड में जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बताइए भी तो ये पट्टी पहले से है, अब तुम 2LB को भेजिए, तो 2LB बताइए भाग में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ही हम बी का देखेंगे। किसी घनाभ की लंबाई 3L, चौड़ाई 2L तथा ऊंचाई L है और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, S है, तो आप बता दीजिए कि S बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम बना देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना आपका हो जाएगा, 3 ना, 3 है कि बी है, बी है। चलिए बी में आइए, 2 के ही ये बी है। ठीक है, तो चलिए हम सोल्व करते हैं और लिखते हैं कि घनाभ की लंबाई जल्दी बताइए कितना है, कितना है 3L तथा बताइए चौड़ाई कितना है 2L तथा, है ना, एवं लिख दीजिए, एवं ऊंचाई फटाफट बताइए कि कितना है, L है, इसलिए एवं और कुछ दिल है, पूर्ण, हाँ पूर्ण चाहे कुल कहिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए कितना है, S है, तो इसलिए S बराबर होता है 2 इंटू, ठीक, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई। कोई दिक्कत है हाँ नहीं, तो 2 इंटू लंबाई बताइए कितना है आपका 3L, अगुने चौड़ाई कितना है 2L, प्लस फिर कितना है 2L गुने L, प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए ठीक है, अब प्लस उसके बाद कितना है ऊंचाई गुने लंबाई, है ना, ऊंचाई गुने लंबाई, यही ना, बोलिए सही है ना, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है ना, तो आपका S बराबर कितना हो जाएगा, अंदर में देख लीजिए 2 इंटू में रहेगा और यहाँ पर 3 दूनी 6 L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का 2 L स्क्वायर हो जाएगा और 3 का 3 L स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब बताइए, तो यहाँ पर S बराबर अब कितना होता है, तो सबके जोड़ दीजिए, 3 2 5, इसलिए लीजिए 3 2 5, 6 5 11, 11 में फिर 2 से गुना, तो 11 दूनी 22 L स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, क्या है आंसर, नहीं देखे हो देख लो एक बार, संतुष्टि मिल जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, आप लोग खूब बढ़िया से आराम से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3, कितना, नीचे घनाभ के किनारे की लंबाई दी हुई है, उनके पहला ए में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालिए। बोलिए, आराम से निकाल सकते हो। चलिए, अगर नहीं निकाल सकते हो तो हम आइडिया रास्ता बता देते हैं, आप आराम से निकाल लीजिएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 3 ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसमें दिया गया है आपका कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो आते हैं हम, पहले हम आते हैं कहाँ, तो ए के हम पहला बना रहे हैं। ठीक है, ए के पहला बना रहे हैं। ठीक है, तो ए के पहला में क्या बनाएंगे, तो चलिए यहाँ सोल्व पहले हम करते हैं। ठीक, चलिए बताइए आपका लंबाई कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में 10 मीटर, 10 मीटर। बताइए चौड़ाई कितना है, 5 मीटर, तथा बताइए ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर, एक में क्या दिक्कत हो, तो खाली उतारना है। इसलिए क्या निकालना है देख लीजिए, तो चलिए इसमें निकालना है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। चलिए तो चलिए पहले क्वेश्चन से दोनों चीज निकालना है, समझ में आ रहा है। मतलब पहला क्वेश्चन ही लेंगे और दो को निकालना है। पहले इसका आयतन निकालना है, फिर आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए बताना कि आयतन बराबर क्या हो जाएगा। देखिएगा आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बताइए लंबाई कितना है, लंबाई मेरा कितना है 10 है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, सब में गुना कर देंगे 10 50, अब 50 में फिर 6 से, तो 6 35 कितना 300 मीटर क्यूब। बोलिए बात समझ में आया, क्योंकि 300 मीटर क्यूब बताइए क्या है, ये आपका आयतन है। आयतन को हम क्यू में लिखते हैं, सही है ना। आयतन को बताओ किस में लिखते हैं हम लोग, क्यू में। क्षेत्रफल के बताइए आंसर किस में लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं। तो बताइए इसका क्षेत्रफल भी तो निकालना है ना, एक तो आ गया। अब बताइए इसका हम क्या निकाल दें, इसका क्या निकाल दें, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। अच्छा एक मिनट, ए में आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा था ना, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा था ना, और हम क्या कर दिए पहले ए में आयतन निकाल दिए। ओहो, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से बदल जाएगा, यहाँ से सूत्र निकाल दीजिए, अच्छी कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ सूत्र बना दीजिए। तो बताइए क्या घनाभ ना, घनाभ के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, पूर्ण पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल। ठीक है, यही ना, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए। 2 इंटू बोलिए लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने प्लस ऊंचाई गुने, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 इंटू लंबाई मेरा कितना है 10, चौड़ाई कितना है 5 प्लस चौड़ाई कितना है 5 प्लस ऊंचाई कितना है 6 प्लस ऊंचाई कितना है 6 प्लस लंबाई कितना है 10, बस ना। चलिए 2 इंटू 10 50 प्लस 6 5 30 प्लस 10 छक 60, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चल जाए ना। चलिए ऊपर आते हैं, यहाँ पर आ जाइए, लगले यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर सीट खाली है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो बताइए बराबर में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ रेड से लिख देते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा 2 इंटू, डायरेक्ट गुना लिख दीजिए। ठीक है, 2 इंटू ये सबके जोड़ दीजिए, 6 5 11 110 और 30 कितना 140। बताइए 14 दूनी 28, 280 मीटर स्क्वायर का है कि क्षेत्रफल है। क्लियर, बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब बताइए हम क्या करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन से क्या निकालना था, कहाँ गया,
क्षेत्रफल निकालना था। अब देखिए, अब बताइए दूसरा में क्या निकालना है आपको? ऐसे ठीक है बनाए थे, चलिए कोई बात नहीं है। लगले फिर आप ए में क्या निकालना है आपको? आयतन निकालना है, ठीक ना। फिर ए में क्या निकालना है? आयतन निकालना है, ठीक है ना। पहले से फिर आयतन निकालना है। कहने का इसका मतलब है कि आपका पहला जो ए दिया गया है ना, ए, तो ए से आप आयतन निकालिए, ठीक है। ए में पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जिसे ए के पहला क्वेश्चन, तो ए के पहला क्वेश्चन में आपको आयतन निकालना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लेना है और उसमें आयतन भी निकालना है, और क्या निकालना है? क्षेत्रफल भी निकालना है। समझ गए? दोनों निकालना है। पहले में ए के पहला में मतलब दो को पहला है, एगो पहला में हो जाएगा क्षेत्रफल, तो एगो में हो जाएगा आयतन। तो चलिए यहाँ पर आयतन निकाल लीजिएगा। बताइए लंबाई कितना है, जल्दी बताइए, जल्दी। 10 मीटर। चौड़ाई बताइए 5 मीटर, तथा बताइए ऊंचाई 6 मीटर। हम भी एक में थोड़ा सा कंफ्यूजन पड़ गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए आप आयतन निकालिए, ठीक है। ये पहले के है, ये आपका पहले के है, ए के पहला के ही है। ए के पहला में क्षेत्रफल निकालना है, ए के पहला में ही आयतन भी निकालना। तो चलिए यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत छोड़ देना, बोलिए यहाँ से निकाल लोगे ना। और बताइए लगले आप आ जाइए बी में, तब बी में तो आप खुद बना ही लीजिएगा, छोड़ देते हैं। बी में भी दोनों सेम ही बनाना है ना। चलिए देखिए बी में क्या कह रहा है कि बी में बोल रहा है कि भैया फिर आप क्षेत्रफल निकालिए और आयतन निकालिए, लेकिन अब की आपका लंबाई चौड़ाई दूसरा वाला रखना है। जैसे लंबाई बताओ कितना रखोगे? 17 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना रखोगे? 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना रखोगे? 10 रखना है। समझ गए ना, कितना रखना है? 10। और पहले आप क्या निकाल दीजिए? क्षेत्रफल। उसके बाद क्या निकालिए? आयतन। हो गया काम ही खत्म। तो अब हम चलते हैं केमा में, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए बी के तो हम मान के चलिए यहाँ छोड़ दिए, क्योंकि बी बन जाएगा आपका। तो चलिए हम 4 में चलते हैं। चलिए कोई दिक्कत इसमें? अब 4 में देखिए क्वेश्चन कैसा है, एकदम खूब बढ़िया से समझिएगा। देखिए 4 में क्वेश्चन क्या है? यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका ए कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, बी आयतन निकालिए। दो काम कह रहा है। किसका निकालने के लिए कह रहा है बताइए? किसका कह रहा है? तो आपका बोल रहा है चौथा क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए घन के हम पहले क्या निकालते हैं? किनारा निकालते हैं। घन के क्या निकालते हैं? किनारा निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए घन के किनारा यहां पर लिखते हैं कि घन के किनारा निकालना है कि देले हैं? घन के किनारा, किनारा कहिए चाहे भुजा कहिए, घन के किनारा बराबर कितना? देखिए घन के किनारा निकालना नहीं है, घन के किनारा दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या निकालना है? ए में। देखिए तो तो चलिए घन के ए में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। जल्दी बताइए घन के क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी देखिए कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल घन के क्या होता है? जल्दी देखिए फटाफट, शुरू में आपका दिया हुआ है। देखिए 6 गुने भुजा स्क्वायर दिया हुआ है, देख लीजिए कितना दिले है, कितना दिले है? वही मैया भुजा उसको माना गया है, समझ गई ना? क्या माना गया है? भुजा, ठीक है। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, चाहे आप कह सकते हैं 6 गुने किनारा स्क्वायर, कोई दिक्कत? किनारा को ही क्या बोलते हैं? भुजा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 6 लिख दिए, भुजा पर कितना है जल्दी बोलिए? 10। स्क्वायर कर देना, तो 6 गुने कितना? 10 में 10 से गुना कर दीजिए 100। बताइए कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? 600 क्या आएगा? सेंटीमीटर
स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसके बाद बताइए क्या निकालना है आपको, इसलिए अब आ जाइए बी में, घन की आयतन बराबर, घन की आयतन बराबर, तो चलिए घन की आयतन कोई क्या सूत्र याद है, भुजा क्या क्यू। कितना आसान आसान, बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा है ना सूत्र, है कि नहीं, है ना, मीठा है। चलिए बताइए कितना है, भुजा बताइए कितना रख दें, जल्दी फटाफट बोलिए, कितना रखे, बस ना, तो चलिए हम 10 रख देते हैं। 10 की कितना कर दें, तो बताइए 10 गुना में के बार, चलिए 10 गुने 10 गुने 10, बताइए कितना आंसर आएगा, 1000 क्या सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कितना, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी घन की किनारा 1 सेंटीमीटर हो तो उसका अच्छा, किसी घन का विकर्ण 1 सेंटीमीटर हो तो उसका एक किनारा बताइए। अब की विकर्ण दिया हुआ है और निकालना क्या है, किनारा निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे बनेगा, ये केमा क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां के एक गो ना है, 2 गो है, तो 5वां के ए बात करते हैं ना। चलिए यहाँ पर 5वां के ए में यदि किसी घन का विकर्ण 1 से है तो चलिए लिख दीजिए पहले, घन का विकर्ण, बोलिए कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो निकालना क्या है, जल्दी फटाफट बताइए, किनारा यानी भुजा, तो इसलिए घन की भुजा बराबर, तो भुजा बराबर देखिए सूत्र कैसे बनाएंगे, ध्यान से पहले समझिएगा, नहीं बुआ वैसे नहीं होगा। देखिए पहले आप घन के विकर्ण अथी बराबर जानिए, घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो बताइए ये भुजा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, √2 ही पट्टी टपेगा, तो गुना में है तो क्या हो जाएगा, सूत्र बनाने के लिए सिखाए हैं ना, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसको √2 को पट्टी टपाइए ना, गुना में है तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए ना, भाग में। तो एक मतलब कि घन का जो भुजा बराबर होगा वो भुजा बराबर क्या होगा, विकर्ण बटे √2, यही होगा ना, विकर्ण बटे √2। तो चलिए आपका एक सूत्र हो गया कि विकर्ण, विकर्ण बटे कितना, √2। अब बताइए विकर्ण आपको कितना दिया हुआ है, x, अब बटे कितना, √2, यही ना, यही तो आंसर होगा। तो क्या और दूसरा ढंग से दे है, उसका एक और उपाय होगा, खाली बोल दीजिए इतना आंसर है या नहीं है, नहीं है तो इसका उपाय लगा, नहीं है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, हर के परमीकरण करते हैं, जैसे ऊपर यहाँ रूट था ना, जैसे ऊपर है जैसे, अच्छा ये तो वर्ग के होता है, एक मिनट, हाँ कितना होता है, 3 होता है, सॉरी 3 होता है। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ वो तो सही बात है कि अगर मान लीजिए गलती हो जाए सब बोले सर हम भी वही बोल रहे थे। चलिए बताइए x बटे √3 दे दें सर, इतना ही है ना। चलिए ये आपका क्या हो गया, हाँ सूत्र गलती लिखा गया था, हमको दिमाग से थोड़ा सा बैठ गया, कौन बैठ गया, वर्ग बैठ गया, समझ गए ना, वो हट ही नहीं रहा है। तो वर्ग का विकर्ण बताइए क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2 गुने, हाँ, और घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, हाँ वो गलती है बुआ, ठीक, उसको 3 कर देना, ठीक है ना। कितना नंबर में है, घन लाम देखिएगा, सबसे सूत्र जो है ना वो नीचे लिखा गया है, गलती। चलिए देखिए आगे, अब बताइए कि मैं क्वेश्चन में आए,
बोलिए आप लोग। 5 के बी में, 5 के बी में देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा। किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाई क्या होगा। किसी घन के एक किनारे, तो बताइए घन मान लें, जल्दी बोलिए। बी में ना, इसका अनुपात पूछ रहा है, तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर। मान लिया कि घन की किनारा, ठीक है, घन की किनारा कितना है, x है। घन की किनारा कितना है, x है। घन की किनारा हम कितना मान लिए, बताइए किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, एक बार क्वेश्चन बोलिए। अरे वैसे नहीं बुआ, बोलिए किसका किसका अनुपात पूछ रहा है। अरे हम ही को देखना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि किसी घन के किनारे एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात निकालिए। किनारा के और विकर्ण के, है ना। किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात निकालिए। तो चलिए देखते हैं। किनारा तो हमको पता हो गया कितना है, x है, इसलिए क्या निकाल लें, विकर्ण ना। तो बताइए विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए फटाफट। रूट 3 गुने भुजा, यही ना। भुजा कहिए चाहे किनारा कहिए, दोनों बात एक है। अब बताइए √2 अगुने, बताइए भुजा कितना है, x है, यही ना। दू काहे लिखा जा रहा है बताओ, √2 से दोस्ती हो गया है लगता है। चलिए देखिए, √3 गुने कितना हो जाएगा, इतना, तो गुना करें तो बताओ कितना, x √3 होगा। कोई दिक्कत इसमें, इसलिए अब बताओ क्या करें, अनुपात निकालते हैं। क्या कर देते हैं, तो चलिए हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पहले किनारा, देखिए तो क्या बोल रहा है, पहले किनारा। तो चलिए किनारा को ऊपर लिख दें। उसके बाद क्या बोल रहा है, विकर्ण। तब विकर्ण तो आपका यही है ना, बोलिए कोई दिक्कत। हाँ हाँ वही विकर्ण की लंबाई। तो बताइए x से x खत्म, कितना बचेगा आपका, एक मतलब कि 1:3। ऑप्शन है, केमा ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आंसर हम दे देंगे 2। ठीक है, मजा वाला। तो यहाँ से जितना भी है सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हम आपको आगे समझा देते हैं, ये भी बन जाएगा। ठीक, पहले समझते जाइए। कहाँ से, छठा से। चलिए ध्यान से सुनिएगा, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझते जाइए। ये क्वेश्चन आपको एक एक समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ठीक, देखिए 5 सेंटीमीटर, छठे ना है। तो 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा वाले घन काट लिया गया है, तो घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यही बोल रहा है ना, कौन सा होगा। कहने का मतलब है कि इसमें 2 घन हैं। कितने घन हैं, 2 घन हैं। एक घन के बताइए लंबाई कितना है, 2 मीटर। दूसरा घन की लंबाई कितना है, 1 मीटर। तो सबसे पहला घन के लिखिएगा। पहला घन के किनारा जल्दी बताइए, पहला घन के किनारे कितना दिले है, किनारा कहिए चाहे भुजा कहिए, 2। तो इसलिए आयतन बराबर भुजा क्यू होगा ना घन के। तो भुजा क्यू मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी। पहला की कितना आ गया। अब चलते हैं दूसरा में। तथा दूसरा घन की किनारा कितना है, 1। तो इसलिए आयतन बराबर भुजा क्यू, तो 1 गुने 1 गुने 1, 3 बार करेंगे कितना आएगा, 1। उसके बाद क्या कह रहा था कि पहला भुजा में से दूसरा का क्या कर लिया गया है, काट लिया गया है। तो बताओ 8 में से 1 घट गया तो कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, हाँ केमा, तीसरा बन गया। ही बना लोगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर
7। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? एक क्वेश्चन में बोल रहा है ना। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? यानी कहने का मतलब है कि आपको पहले लिखना है, ध्यान से सुनिए। पहला घन की किनारा 5 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन बराबर भुजा क्यू, इसलिए यानी कि 5 के क्यू, 5 गुने 5 गुने 5 3 बार 125। क्लियर? अच्छा, अब लिखना है दूसरा घन की किनारा बता दीजिए कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका भी आयतन निकाल दीजिए। 1 गुने 1 गुने 1 3 बार हो जाएगा ना, तो कितना आएगा? 1। अब क्या कह रहा है? घनों की संख्या, है ना। घनों में विभक्त किया जाए मतलब घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। तो छोटा घनों की संख्या बराबर लिखना है आपको कि छोटे घनों की संख्या बराबर, ठीक है, लिखना है बड़ा घन की आयतन बट्टे छोटा घन की आयतन। बड़ा घन के आयतन में छोटा घन के आयतन से भाग दे दीजिए। तो बताइए पहला घन के आयतन, बड़ा घन के आयतन कितना आपका आया था? दूसरा कितना है? 1 से भाग दोगे 125 में तो कितना आएगा? तो ऑप्शन कितना आएगा? 5वां। हो गया? ये हो, ये भी बन गया। समझ में आ रहा है ना? बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है। बताइए इन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये बोला जा रहा है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को, बताइए एक घन के किनारा कितना है? 2। 1 सेमी किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है, मतलब 1 सेंटीमीटर किनारा वाला क्यों घन में काटा गया है? 8 घन में काटा गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़िया से समझिएगा, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से लिखते हैं। पहला घन की किनारा कितना है? इसलिए आयतन बराबर कितना? भुजा क्यू, यही है ना। चलिए कितना हो जाएगा? भुजा क्यू। तो एक मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए देखिए 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है। तो बताइए कि इनका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है। तो बताइए कि इनका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? यही बोल रहा है ना। तो बताइए इसका आयतन पहले वाला कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? दूसरा घन की किनारा बताओ कितना है? 1 है, तो इसका भी आयतन निकालोगे कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और 1 आएगा तो ऐसा ऐसा के गो है ये? 8 गो। तो 8 में 1 से गुना कर दो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए 8 ही हो गया, ठीक है। और बताइए 8 ऊ था ना? 8 ऊ था ना? बोलिए केमा क्वेश्चन था ये? 8वां। चलिए बना कर देखिए, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर हम समझा देंगे, बना देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? बना देंगे। पहले चलिए इतना उतारिए पहले।